Good morning, students. We have started our first chapter of computer, that was versatile computer, and we were doing its application or uses. Okay, now we will continue with this. आपने जैसे पहले भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर्स कहाँ यूज़ होते हैं ना, स्कूल्स में यूज़ करते हैं, हम अपने घर पे यूज़ करते हैं ना. सेम इसी तरह से हम इसकी और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन बैंक्स. कंप्यूटर्स आर यूज इन बैंक्स. बैंक्स में भी हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. देखते हैं ना, हम जब बैंक जाते हैं तो सब जगह पे सिस्टम्स पड़े होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स. तो कैसे यूज होता है सिस्टम्स का, कंप्यूटर सिस्टम्स का बैंक में? द फर्स्ट वन इज मेंटेनिंग अकाउंट होल्डर्स रिकॉर्ड्स. जो अकाउंट होल्डर होता है, जैसे अकाउंट होल्डर मीन्स कि किस पर्सन का अकाउंट है बैंक में, है ना, वो हो गया अकाउंट होल्डर. जैसे हम बैंक जाते हैं, अगर हमारा उस बैंक में अकाउंट है तो वी आर द अकाउंट होल्डर. ओके, तो उस अकाउंट होल्डर का सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कंप्यूटर पे. मीन्स कि इस अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है ना, उसके अकाउंट में कितनी मनी डिपॉजिट है, इसने कितनी मनी टोटल डिपॉजिट करवाई है, कितनी विड्रॉ करवाई है, कब डिपॉजिट करवाई है, उसकी सारी हिस्ट्री, सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कंप्यूटर में. ओके, सेकेंड वन इज इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जब नेट चलाते हो, नेट की हेल्प से हम बैंकिंग कर सकते हैं. ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं इसको. जैसे मान लो कि इफ़ वी आर नॉट एबल टू गो टू बैंक, अगर हम बैंक नहीं जा सकते, नहीं जा पा रहे, जैसे अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और हम बैंक नहीं जा पा रहे, तो अगर हमने ट्रांजैक्शन करनी है, कोई ऑनलाइन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करनी है, हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें किससे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. ओके, एंड द थर्ड वन इज ऑपरेटिंग एटीएम्स. एटीएम्स भी ऑपरेट होते हैं कंप्यूटर्स पे. आपने देखे हैं एटीएम्स मशीन, ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन्स. वो मशीन्स क्या होती हैं? हम एटीएम्स में जाते हैं, अपना एटीएम कार्ड उसमें स्वाइप करते हैं, डालते हैं, कितनी मनी हमने विड्रॉ करनी है, वो जो स्क्रीन होती है वो कंप्यूटर ही तो है ना. वो सारा की सारी ऑपरेटिंग जो होती है एटीएम्स की, कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट इज ऑनलाइन इंक्वायरीज ऑफ कस्टमर्स अकाउंट बैलेंस. जो कस्टमर्स होते हैं, हम लोग होते हैं, उनकी जितनी भी इंक्वायरीज है कि हमने इतनी मनी विड्रॉ करवानी है, इतनी मनी हमने डिपॉजिट करवानी है, देन कि हमें इस अकाउंट में से निकाल के इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, हमें इतनी मनी की एफडी बनवानी है, जितनी भी अकाउंट का बैलेंस होता है, उस बैलेंस के रिलेटेड जितनी भी कस्टमर्स की इंक्वायरीज होती है, वो सारी ऑनलाइन हैंडल होती है विद द हेल्प ऑफ computers only. Okay, and the last one is verifying authenticity of checks. स्टूडेंट्स की जब हमें अकाउंट में से मनी निकलवानी होती है, विड्रॉ करवानी होती है, या तो हम बैंक जाते हैं, वहाँ से भर के वाउचर, वहाँ पे वाउचर फिल करके मनी निकलवा लेते हैं. और अगर हमने वैसे निकलवानी हो तो मतलब मोर देन कुछ लिमिट होती है वाउचर के, तो मतलब कुछ लिमिट होती है, लाइक कि 10,000 ही हम निकलवा सकते हैं. उससे ज़्यादा अगर हमें मनी निकलवानी हो तो हमें चेक देना पड़ता है ना, या अगर किसी को भी मनी देनी पड़े तो हम वाया चेक भी दे सकते हैं. तो अगर हमने बैंक में जाके दे दिया कि ये चेक हमने दे दिया कि इस चेक में, इस अकाउंट में से हमें मनी निकलवा दो, तो वो क्या करते हैं? ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वो वेरीफाई करते हैं कि इस चेक पे जो नेम है, जो अकाउंट नंबर है, जो उस पर्सन के सिग्नेचर्स हैं, क्या वो ठीक है? इज इट वेरीफाइड? जो उनके पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड सेव है और जो उस चेक पे दिया हुआ है, क्या उसके साथ सब मैच कर रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी है, वो वैलिड है? अगर है तो वो उसको चेक को कैश में कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते. ओके, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं. ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स. आवर सेकंड एप्लीकेशन इज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लाइब्रेरीज. जो हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और हमारे ऑल ओवर बाहर सिटीज में जो लाइब्रेरीज होती हैं, हर लाइब्रेरीज में कंप्यूटर्स का यूज होता है. लाइब्रेरीज पता है ना आपको, जहाँ पे हमारी बुक्स होती हैं. Computers are an easy way to organize and manage large amount of data. अब
इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, इतनी सारी बुक्स होती हैं, तो ऐसे तो याद ही नहीं रहता कि कौन सी बुक्स हमारे पास कितनी पड़ी हैं, इस सब्जेक्ट की लाइक इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं, किस क्लास की कितनी बुक्स हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी बुक्स हैं, है ना। तो बहुत सा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए, उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए कि पता चल जाए इजीली कि ये डाटा इस वाली सेल्फ में पड़ा हुआ है, इस वाले बॉक्स में पड़ा है, और इसका इतना डाटा है, दैट मीन्स कि इतनी इस क्लास की इस सब्जेक्ट की इतनी बुक्स इस वाले बॉक्स में पड़ी हुई हैं, इस वाले केबिन में पड़ी हुई हैं। ये सारा का सारा डाटा मेंटेन होता है, ऑर्गेनाइज होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। इन लाइब्रेरीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर, लाइब्रेरीज में कंप्यूटर्स कैसे यूज होते हैं, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स, बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किस क्लास की, कौन से सब्जेक्ट की, कौन सी बुक कहाँ पे पड़ी है ना, ये सारा रिकॉर्ड, कितनी कॉपीज पड़ी हैं उसकी, तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है लाइब्रेरी में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ कैटालॉग्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। और सिर्फ अभी सब्जेक्ट की बुक्स तो नहीं होती, लाइब्रेरी में मैगजीन्स भी होते हैं, कैटालॉग्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी नॉलेज वाली रिसर्च रिलेटेड बुक्स होती हैं ना, तो उन सब का, मैगजीन्स का, कैटालॉग्स का रिकॉर्ड भी सारा ऑनलाइन ही मेंटेन होता है, ताकि जब भी सर्च करना हो तो वो इजीली ऑनलाइन हमें कंप्यूटर्स पे मिल जाए कि इस नेम की बुक कहाँ पे पढ़ी है, कौन इसका ऑथर है, कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितनी हमने किसी पर्सन को इशू कर दी हैं, उसकी ड्यू डेट क्या है, कब इसको रिटर्न करवाना है ना, वो सारी की सारी डिटेल होती है कंप्यूटर में। एंड नेक्स्ट इज डूइंग रिसर्च वर्क। जब भी कोई रिसर्च करनी होती है, न्यू रिसर्च, कुछ जैसे थीसिस वर्क होता है, नया काम फाइंड आउट करना है, कुछ नई रिसर्च करनी है, तो वो सारी की सारी इसीलिए होती है कि हमें डाटा इजीली मेंटेन हो जाए, इजीली ऑर्गेनाइज हो जाए लाइब्रेरीज में, इसीलिए कंप्यूटर्स का यूज होता है लाइब्रेरीज में भी। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर डिफेंस सर्विसेज। आर्मीज में, डिफेंस सर्विसेज में कंप्यूटर का भी यूज होता है। कंप्यूटर्स वर फर्स्ट डेवलप्ड फॉर द डिफेंस एंड मिलिट्री। सबसे पहले कंप्यूटर जो बनाए गए थे वो सिर्फ डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए ही डिजाइन किए गए थे। इट इज नाउ यूज्ड वर्ल्ड वाइड बाय द डिफेंस सर्विसेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये डिफेंस सर्विसेज में यूज होता है, अलग अलग कंट्रीज में यूज हो रहा है कंप्यूटर का। फर्स्ट पॉइंट इज किस लिए यूज होता है डिफेंस और मिलिट्री में। फर्स्ट इज स्पाइंग ऑन एनिमीज, जो हमारे एनिमीज होती हैं, ओपोजिशंस होती हैं, है ना, उन ओपोजिशंस पे जो एनिमीज होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उन पे स्पाइंग मतलब उन पे नजर रखने के लिए, उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, अभी नई चीज क्या रेडी कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है ना, इस चीज के लिए कंप्यूटर का यूज होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सेकेंड इज एडिंग इन ऑपरेशन और फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट वेपन्स और वारप्लेन्स। इस चीज के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है कि डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स जो होते हैं और जो वॉर प्लेन्स होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं, मतलब जो वॉर के लिए, लड़ाई के लिए जो जहाज यूज होते हैं ना, वॉर प्लेन्स उनको बोलते हैं ना, और जो वेपन्स होते हैं, वेपन्स मीन्स जैसे कौन सी गन्स हैं, कौन से नए टूल्स उन्होंने रेडी किए हैं ऑपरेशन के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए, ये सारी चीजें कंप्यूटर की हेल्प से ही रेडी होती है और देखी जाती हैं, चेक की जाती हैं। थर्ड वन इज इन कम्युनिकेशन एंड सर्विलेंस। कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे के लिए, इसके साथ बात करने के लिए, है ना, जैसे कोई मान लो कि बॉर्डर पे है, कोई कुछ आर्मी वाले हमारे इधर बैठे हुए हैं, तो उनकी आपस में जैसे कम्युनिकेशन होती है, उन पे सर्वेलेंस कैसे करना है, उनको कैसे कमांड्स देनी है, कैसे उन पे काम करना है ना, ये सारी चीजों के लिए ही डिफेंस और मिलिट्री में, डिफेंस सर्विसेज में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट सर्विसेज का यूज कैसे करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज कैसे करते हैं, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ओके, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी में कहते हैं कंप्यूटर का कैसे यूज होता है। फर्स्ट इज रिसर्च एंड इन्वेंशन, नई नई रिसर्च करते हैं, जैसे अभी नई मेडिसिन कोई रेडी करनी है, कोई नई वैक्सीन रेडी करनी है ना, कोई नई और चीज सर्च करनी है, रिसर्च करनी है, कुछ नई चीज क्या आई, कंप्यूटर्स की मान लो नई कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे पहले हमारे पास व्हाट्सएप नहीं चलता था,
है ना, फेसबुक नहीं चलता था तब ऑर्कुट होता था, ऐसी ऐसी चीजें के लिए नई नई रिसर्च होती रहती है ना। तो नई इन्वेंशंस के लिए, नई रिसर्च के लिए अभी इंस्टाग्राम आ गया, टिकटॉक आ गया, है ना। ये कंप्यूटर्स रिलेटेड भी होती है रिसर्चेज, और साइंस रिलेटेड भी नई मेडिसिन बनती हैं, वैक्सीन बनती हैं। जैसे अभी भी हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं ना कि ये जो कोरोना वायरस है उसके लिए नई वैक्सीन कैसे रेडी करनी है, तो ये सारे कंप्यूटर्स की हेल्प से ही होता है। सेकेंड इज फॉरकास्टिंग वेदर। वेदर फॉरकास्टिंग होती है ना, हमें एडवांस में पता चल जाता है कि कब बारिश होने वाली है, आज वेदर कैसा है, रेनी है या फिर सनी है या फिर क्या थंडर स्टॉर्म है, क्या आ रहा है ना वेदर का, किस दिन कैसा वेदर होएगा, ये सारी एडवांस में फॉरकास्टिंग हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। थर्ड इज लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। आपने देखा है कि रॉकेट्स बनते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, हमारे मून पे, मार्स पे सैटेलाइट्स गई थी ना, वो सारी चीज की जो लॉन्चिंग होती है वो कंप्यूटर की हेल्प से ही होती है। लास्ट इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग फाइंडिंग्स। जो नई नई हम फाइंडिंग्स करते हैं, है ना, साइंटिस्ट करते हैं, न्यू कुछ फाइंड करते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो भी करने होते हैं उन्होंने, वो सारे कंप्यूटर की हेल्प से ही करते हैं। ओके, डायरेक्टली ह्यूमन पे वो रिसर्च करके उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, next is at railway stations and airports. Computers are used in airports and railway stations for, कितने कंप्यूटर का जो यूज है वो घर पे तो होता है, ये होम में भी होता है, स्कूल में भी होता है, लाइब्रेरीज में, बैंक्स में, ऑफिसेज में। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स हैं उनका यूज रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स में भी होता है। और किस पर्पस के लिए होता है? नंबर वन इज मेकिंग बुकिंग्स एंड रिजर्वेशंस। हमने और किसी भी पर्सन ने अगर बुकिंग करवानी होती है, ऑनलाइन करवानी है या जैसे भी बुकिंग करवानी है कि हमने इस दिन यहाँ पे जाना है, कोई टिकट हमें चाहिए, है ना, जो भी ऑनलाइन रिजर्वेशंस करवानी है, बुकिंग्स करवानी है, ट्रेन की हो गई या ऑनलाइन फ्लाइट्स की, एयरप्लेन्स की हो गई, वो सारी की सारी कैसे मैनेज होती है? कंप्यूटर की हेल्प से। सेकेंड वन इज कंट्रोलिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक का कंट्रोल करते हैं। अभी मान लो कि प्लेन्स है, ऊपर जा रहे हैं सारे के सारे, उनका ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करना है कि कौन सा प्लेन किस लाइन पे जाएगा, किस वे से जाएगा, है ना, ये सारी की सारी कंट्रोलिंग किससे होती है? कंप्यूटर से। थर्ड इज चेकिंग द अराइवल एंड डिपार्चर स्टेटस ऑफ एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स। कौन सा एरोप्लेन, कौन सी ट्रेन कितने बजे कहाँ से चली, अभी कहाँ पहुंची है और कब तक वो यहाँ पे पहुंच जाएगी, कब तक निकलेगी, किस स्टेशन से, ये सारी की सारी जो कंट्रोलिंग है, हैंडलिंग है, चेकिंग है, वो कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज सिग्नलिंग। सिग्नल कैसे चेक करते हैं? जो ऑनलाइन इनका सिग्नल चेक करते हैं ना, आपने पहले भी देखा होगा, सुना होगा कि अभी हम भी फोन्स पे चेक कर लेते हैं ना, ऑनलाइन स्टेटस क्या है, अभी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, कहाँ आई, क्या सिग्नल है, रेड लाइट, रेड जोन होता है ना, रेड फ्लैग जब करते हैं, है ना, क्या सिग्नल है उनको। इवन एरोप्लेन्स को भी जब वो चलते हैं तो उनको सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है कि जो पायलट होते हैं उनके साथ जो कंप्यूटर यूज करते हैं उनका लिंक रहता है कि आपने इस वे से आना है, अगर इसमें में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको बताते हैं कि यहाँ से आप बैक चले जाएं, यहाँ से आप इस वे में चले जाएं। तो ये सारी सिग्नलिंग जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है? कंप्यूटर की हेल्प से। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग प्रॉपर लैंडिंग्स। इंश्योरिंग प्रॉपर लैंडिंग्स मीन्स कि जैसे प्लेन आ रहा है या ट्रेन आ रही है, उनके रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई ऑन द वे अगर उनको कुछ बैरियर मिल रहा है, कोई रुकावट मिल रही है, तो उनको पहले ही इंश्योर कर दिया जाता है कि इस वे में आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप लोग, तो आप ऐसे नहीं ऐसे करो, इस वे से नहीं उस वे से आओ, है ना। तो प्रॉपर, और ये चीज इंश्योर करना कि वो जिस वे से आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, और उन्होंने जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है उनकी लैंडिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज scheduling and rescheduling of trains and flights. मान लो कि वेदर खराब हो गया ना, ऊपर एरोप्लेन्स आ रहे हैं, ट्रेन्स तो चलो नो डाउट कि अगर आ रही हैं, और अगर इन केस की रेन आ गई तो ट्रेन तो वैसे ही चलती रहती है, ठीक है। बट जो प्लेन्स है, अगर ज्यादा रेन आ गई तो ऊपर उन्होंने स्काई में उड़ना होता है ना, तो उनको उनकी फ्लाइट्स की पोस्टपोनिंग की जाती है या प्रीपोनिंग की जाती है, ठीक है। उनका टाइम जो है, स्केड्यूल उनका चेंज किया जाता है, आगे या पीछे किया जाता है फ्लाइट्स का भी। और सेम विद
ट्रेन, अगर ट्रेन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कि रास्ते में जिस वे से ट्रेन ने आना है उस वे में रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो वे सारा खराब हुआ पड़ा है, वो नहीं आ सकते, है ना, तो उस वजह से ट्रेन को प्रीपोन और पोस्टपोन किया जाता है ट्रेन की टाइमिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू।